हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टैरोट पे ट्रिपल टू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि दिसंबर का जो माह है वो आपका कैसा जाने वाला है। आपका भाग्य दिसंबर माह में क्या लेकर आया है, क्या आपका भाग्य बनने वाला है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और टाइमलेस रीडिंग जब भी आपके सामने आएगी तब से ये जो चीजें हैं वो आपके साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, दिसंबर माह है तो यहाँ पर मैं किसी भी स्पेसिफिक ईयर को यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं कर रही। किसी भी ईयर का ये दिसंबर माह हो सकता है, 2024 का, 2025 का, 2030 का, किसी भी ईयर का ये दिसंबर माह हो सकता है। ठीक है, तो मैं टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ, इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ। बस हाँ, स्पेसिफिक यहाँ पर ये है कि दिसंबर माह के लिए ही मैं ये देख रही हूँ। तो आपको जब भी रीडिंग मिलती है तो आपको उसी साल के दिसंबर माह के बारे में आपको यहाँ पर चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि दिसंबर का ये जो माह है हमारा, पूरे ईयर का ये लास्ट एंडिंग का महीना होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हमें कुछ सिखाता जाता है ये जो पूरा साल होता है। तो देखते हैं कि क्या है आपके इस महीने के अंदर, आपका भाग्य क्या खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप भगवान से प्रे कर लीजिए, अपने देवी देवता से, जिस भी ईश्वरीय शक्ति में आप बिलीव करते हो उनसे प्रे कर लीजिए, ताकि आपको इसी रीडिंग के माध्यम से सही सही गाइडेंस मिले, आप अपनी लाइफ के हर एक पल को अच्छे बना सके, पॉजिटिव बना सके। ठीक है, तो अपने ईश्वरीय शक्ति जिन पे आप बिलीव करते हो उनको आप प्रे कर लेना। सबसे पहले हम अभी करंट की एनर्जी को देखेंगे कि आपकी करंट की एनर्जी अभी कैसी चल रही है। ठीक है, और उसके बाद में आपको दूसरे टेक से ये भी चेक करेंगे कि आपकी दिसंबर माह में किस तरीके का आपका भाग्य उसी एनर्जी के साथ खुलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर हम दो पाइल बनाते हैं, दो पाइल के अंदर से तो आपको किसी एक पाइल को चूज करना है। ठीक है, और जिस भी पाइल को आप चूज करोगे उसी पाइल में आपके लिए मैसेज रहेगा, गाइडेंस रहेगा। तो यहाँ पर मैं आपको दो यहाँ पर क्रिस्टल्स बता रहे हैं, तो इन दोनों में से आपको कौन सा क्रिस्टल जो है वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो आपको चूज करना है। एक बार आप आराम से देख लीजिए। अगर आप फिर भी देखने के बाद भी आप इसको सिलेक्ट नहीं कर पाते तो आप इसको देख के आंखें बंद करके आपके जो भी यूनिवर्स है, आपके जो भी भगवान है, जिस भी देवी देवता में आप बिलीव करते हैं उनसे प्रे करिए कि इनमें से आपको कौन सा चूज करना है, ताकि आपको सही सही गाइडेंस इस रीडिंग के थ्रू मिले। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम दूंगी ताकि आप इन दोनों में से किसी एक क्रिस्टल को चूज कर पाओ। चलिए, आई होप आप लोगों ने चूज कर लिया होगा। ठीक है, तो ये है आपका पाइल नंबर 1, ये है आपका पाइल नंबर 2। सबसे पहले हम पाइल नंबर 1 की रीडिंग करने जा रहे हैं, उसके बाद हम पाइल नंबर 2 की रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं एंजल कार्ड ले लेती हूँ और एंजल की गाइडेंस ले लेती हूँ, उसके बाद हम बाकी के सारे टैरोट कार्ड से देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनके लिए एंजल की ओर से क्या मैसेज है, क्या संदेश है, प्लीज एंजल हेल्प करिए। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मैं यहाँ पर 3-3 कार्ड लूंगी। ठीक है, एंजल की ओर से मैं यहाँ पर 3-3 कार्ड लूंगी। चलिए, ये पाइल नंबर 1 वालों के लिए हम ले लेते हैं। मैं एंजल कार्ड को अभी नहीं ओपन करूंगी, लास्ट में करूंगी। ठीक है, प्लीज सनमस, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज मेरे जो भी व्यूअर्स है जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है उनके लिए एंजल की ओर से क्या गाइडेंस है, प्लीज 3 कार्ड दीजिए। तो यहाँ पर हमने एंजल की ओर से 3-3 कार्ड आप लोगों के लिए ले लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं रख देती हूँ पाइल नंबर 2 वालों को साइड में। अभी हम पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग करने जा रहे हैं, तब तक पाइल नंबर 2 वाले वेट करेंगे। ठीक है,
और आपकी जो रीडिंग है उसी को आपको देखना है, जिस भी पाइल नंबर को आपने चूज किया है। चले, तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज मुझे बताइए। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूवर्स है जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है, उनकी करंट एनर्जी क्या है, प्लीज हेल्प करिए। उनकी करंट एनर्जी क्या है। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर, बहुत सारे कार्ड निकल के आ रहे हैं। एज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड, 2 ऑफ स्वॉर्ड, बॉटम ऑफ डेक से है आपका 7 ऑफ स्वॉर्ड। चलिए, तो ये है आपकी अभी करंट की सिचुएशन। इसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है, टैरोट कार्ड्स के माध्यम से। चलिए, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, टेम्परेंस का कार्ड क्यों है यहाँ पर। टेम्परेंस क्यों है, क्या बैलेंस कर रहे हैं मेरे जो व्यूअर्स हैं, प्लीज बताइए। एंजल किस बात में हेल्प कर रहे हैं। चलिए, द फुल का कार्ड आया है यहाँ पर। एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प मी। एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है। ओके, 8 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर। 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर। टू ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर। यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी। 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर। ओके, 5 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ डेक से हैं 10 ऑफ कप्स। चलिए, यहाँ पर कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ। अभी करंट की अगर आपकी एनर्जी को मैं देखूँ तो यहाँ पर आपकी जो बॉटम ऑफ डेक से जो मेजर रोल कर रहा है कि आपके साथ जो भी चीट हुआ है, पास्ट में जो भी चीजें हुई है, ठीक है, तो उन चीजों को आप लेट गो करके अब अपनी लाइफ में खुशियां आए उसकी ओर अभी जाने का सोच रहे हैं, ठीक है, या फिर आपने अपनी जो जर्नी है उसको स्टार्ट भी कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बता रहा है कि आपने, हाँ, पास्ट में आपने जो भी आपके साथ हुआ है, चीट हुई है, धोखा हुआ है, ठीक है, लोगों ने भी आपको सपोर्ट नहीं किया है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप ना अभी अपनी फैमिली पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हो, अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हो, सेल्फ लव की एनर्जी में आप यहाँ पर आते हुए अभी करंट में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज मुझे यहाँ पर देखो तो टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है कि यूनिवर्स आपको बैलेंस करना सिखा रहा है आपकी नई जर्नी के लिए। बिल्कुल आपकी नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। द फूल का कार्ड बताता है कि आपकी नई जर्नी जो है स्टार्ट हो रही है, एक साइकिल आपकी कंप्लीट हुई है, दूसरी साइकिल आपकी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि यूनिवर्स इसमें आपको सपोर्ट कर रहा है। भगवान, आपके भगवान जो है उन्होंने भी सब कुछ देखा है कि आपके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पर भगवान आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपको नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए। न्यू बिगनिंग आ रही है, जो पेंटिकल्स का कार्ड है, नए रास्ते ओपन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ना, जैसे यहाँ पर देखो 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्या है कि उसको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है ना। अगर चाहे तो इस बंधन से वो मुक्त होके वो आगे की ओर बढ़ सकती है या बढ़ सकता है, लेकिन आप नहीं बढ़ पा रहे, अपने ही आप में फंसे हुए थे। आप ऐसा महसूस कर रहे थे कि भाई आगे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है ना, आगे कोई रास्ता नहीं है, लेकिन यूनिवर्स आपके लिए देखो ये रास्ता ओपन कर रहा है। नया रास्ता हो सकता है, आपने कुछ नया आइडियाज आपके दिमाग में आया हो, आपने तय किया हो कि भाई बस अब बहुत हो चुका है ना, इसी एनर्जी में कितने दिन तक रहेंगे, कितने साल तक रहेंगे, अब मुझे इस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकलना है, इस कंडीशन से बाहर निकल। हो सकता है आपने कोई ऐसा डिसीजन भी ले लिया है यहाँ पर कि अब मुझे आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अगर जिन चीजों के बारे में, जिन चीजों के पीछे आप भागते रहे हो, ठीक है, तो
यहाँ पर आप अब इस स्टेट ऑफ माइंड में बने हो कि भाई जिन चीजों के लिए मैं भाग रहा था, ये भाग रही थी, वो अगर इतनी मेहनत के बाद भी हार्डवर्क करा है आपने, ठीक है, 1 नंबर हार्डवर्क को ही शो करता है, आपने हार्डवर्क किया है, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला है, तो अब आप क्या कर रहे हो, आप यूनिवर्स को सरेंडर कर रहे हैं चीजों को, और आप नए रास्ते ओपन, जो रास्ते आपके सामने ओपन हुए हैं उसकी दिशा में आप अब देख रहे हैं, आप अब इस रास्ते पे चलने का सोच रहे हो, या फिर आपने स्टार्ट भी कर दिया है, ठीक है। तो ये नया रास्ता आपके लिए ओपन हुआ है, और ये रास्ता किसी इंसान ने नहीं ओपन किया है, आपके भगवान ने, आपके देवी देवता ने, जिस भी ईश्वरीय शक्ति में आप बिलीव करते हो, उन्होंने आपके लिए ये रास्ता ओपन किया है, ठीक है। उन्होंने आपकी परीक्षा ले ली है, आपको अब उनको भी लगता है कि नहीं, अब उसको बहुत ज्यादा दर्द नहीं देना है, ठीक है, मतलब कि आपको अब दर्द नहीं देना है, यूनिवर्स इसीलिए आपको यहाँ पर क्या कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पर आप प्रे भी करते हो, आप यूनिवर्स से प्रे करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि यूनिवर्स मुझे इस भ्रम से बाहर निकालो, इस इल्यूजन से बाहर निकालो, इस दुख दर्द से बाहर निकालो, मेरे इमोशंस को कंट्रोल करिए, ठीक है। देखो यहाँ पर प्रेइंग वाली एनर्जी आई है ना, मतलब प्रे कर रहे हो आप, बहुत ज्यादा प्रे कर रहे हो यूनिवर्स से, अपने भगवान से आप प्रे कर रहे हो, ठीक है, कि भगवान प्लीज 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 मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकालो, मुझे अब इस सिचुएशन में नहीं रहना है, मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, मुझे इस जॉब पर नहीं रहना है, ठीक है ना, मुझे ऐसी हेल्थ नहीं चाहिए, मुझे इस तरीके की एनर्जी नहीं चाहिए। तो आप अब ना भगवान से प्रे करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप स्पिरिचुअल भी होना स्टार्ट हो गए हो, ठीक है, क्योंकि 7 नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है, तो यहाँ पर 7 नंबर आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर भी ले जा रहा है, ठीक है, यूनिवर्स भी आपको स्पिरिचुअलिटी की और ले जा रहा हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये भी थोड़ा सा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज है कि अब ना आप जो ड्युअलिटी में थे ना, कि किसकी सुनूं किसकी ना सुनूं, है ना, कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं, आपको जो सुना सुनाया जा रहा था आप उसी चीजों को मानते आ रहे थे, और उसी चीजों को आप फील भी करते आ रहे थे ना, मतलब बहुत उदास थे, बहुत सैड एनर्जी में थे। तो यहाँ पर ना अब आप अपने आप को एक बाउंड्री क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है, देखो आप अपने आप में बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रखे थे, ठीक है ना, मुझे इसी चीज चाहिए, मेरे सामने जो इसके पीछे देखो 2 कप्स पड़े, कितने अच्छे से पड़े, लेकिन ये इसको नहीं लेना चाहता, इसका ध्यान कहाँ पर है, यहाँ पर है, सैड है, तो आपके पास भी यही था, मुझे यही पर्सन चाहिए, मुझे यही जॉब चाहिए, मुझे यही चीज चाहिए, है ना। तो एक जिद की एनर्जी में, कंफ्यूजन की एनर्जी में, नेगेटिविटी की एनर्जी में थे, लेकिन अभी करंट की स्थिति में देखो तो करंट में आप ना एक पीस ऑफ माइंड में आने लगे हो, मतलब कि आप एक शांति वाले, आप अंदर से एकदम शांत हो गए, ना ही कुछ दिखावा कर रहे हैं, ना ही कुछ मतलब दिखावा इस तरीके के सामने वाले को मतलब कि नहीं दिखा रहे कि आपके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, आप एकदम से नॉर्मल से हो गए हो, शांत हो गए, ठीक है। और आप ना यहाँ पर ये भी है कि अब आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली कि भाई देखो कोई भी मेरे लाइफ के अंदर कोई इंसान आता है तो उसको मेरे यही चीजों को अपनाना पड़ेगा, ठीक है, और अदरवाइज वो नहीं अपनाता है तो मुझे उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। आओ तो वेलकम, जाओ तो बेडगम वाली एनर्जी आपकी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपने एक बाउंड्री, आओ तो वेलकम में भी आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है, ठीक है, कि भाई बस इससे ज्यादा मुझे इस पर्सन से ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, ठीक है। इमोशनल यहाँ पर आप अपने आप को प्रैक्टिकल भी बनाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस बनाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखो कि अभी आपकी जो करंट की एनर्जी है तो वो अब अपना जो स्टकनेस आपने सही है, जो दुख दर्द में आप पड़े रहते थे, रोते थे, है ना, तो वो वाली एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो, ठीक है। और कुछ लोग तो मुझे लगता है कुछ लोग तो इस केस में ना बाहर आ भी गए हैं, ठीक है, कुछ लोग बाहर निकल भी गए हैं और उन्होंने अपनी नई यात्रा भी शुरू कर ली है, ठीक है। और सब कुछ जो पास्ट वाली चीजें हैं सब कुछ यूनिवर्स को सरेंडर करके निकल चुके हैं। तो ये थी आपकी करंट की एनर्जी। अब हम रीड करने जा रहे हैं कि आपकी दिसंबर का जो माह है वो आपके लिए क्या लेकर आया है, ठीक है, आपका भाग्य क्या लेकर आया है दिसंबर माह में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्लीज सुनो, संजल डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती,
देखो एक बात याद रखो, करंट एनर्जी अगर आपके साथ मैच कर रही है ना, आप इस स्टेट ऑफ माइंड से हैं, इसी एनर्जी में अभी आप दिख रहे हो ना, तो यहाँ पर आपको आगे भी देखना है कि दिसंबर का जो माह है उसकी जो प्रेडिक्शन होगी वो आपके साथ रेजोनेट करेगी। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज मुझे बताइए मेरे जो भी व्यूवर्स है जिन्होंने पाइल नंबर 1 पसंद किया है, उनका दिसंबर का माह कैसा रहने वाला है, उनके भाग्य में क्या लेकर आया है ये दिसंबर का माह। प्लीज मुझे हेल्प करिए यूनिवर्स, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। ओके, 5 ऑफ wands, 5 ऑफ कप्स। देखो 5 नंबर आपके लिए हो सकता है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपका एंजल नंबर हो सकता है, आपका डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है, या आपका मूलांक जो बोलते हैं मूलांक, भाग्यांक, साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये आपकी बर्थ ऑफ डेट में आ रहा हो, आपके बर्थ ऑफ मंथ में आ रहा। 5 यानी कि मई के महीने में आपके साथ कुछ ऐसी इवेंट बनी हो जो अच्छी भी हो या बुरी भी हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5 नंबर आपके साथ रेजोनेट कर रहा है। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य बदल रहा है, हैप्पीनेस आ रही है। देखो वाओ, ठीक है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड अगेन आया है, जो करंट की एनर्जी में भी आया था और आपके दिसंबर माह की एनर्जी में भी आया है, और वो भी किसके साथ आ रहा है, वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ आ रहा है। ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट हो रही है आपकी। मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करूंगी। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, मुझे बताइए 5 ऑफ wands क्यों है यहाँ पर। ओके, 5 ऑफ कप्स क्यों है, देखो डबल डबल बार एनर्जी आ रही है ना, करंट की एनर्जी और आपकी ये वाली दिसंबर माह की। 5 ऑफ कप्स की है यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर। ओके, वाओ, मेरा फेवरेट कार्ड आ गया। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों है यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। ओके, विक्टरी आ रही है भाई, एज ऑफ वांट, वाह, न्यू बिगनिंग हो रही है, नई शुरुआत हो रही है भाई। दिसंबर का माह तो भाई आपके लिए बहुत ही अच्छा आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर दिसंबर माह में ये हो रहा है कि देखो आपका हो सकता है किसी के साथ अगर लड़ाई झगड़े कहीं पर भी हुए हैं, आपके जॉब प्लेस पे या आपके रिलेशनशिप में कहीं पर भी हुए हैं, तो उसमें से बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपको लगता था कि सभी जगह पे फाइट हो रही है, तो अब आप एकदम शांत बनने वाले, अगर आप बहुत अग्रेसिव मूड में रहते तो यहाँ पर आप प्रैक्टिकल होके सोचोगे। ठीक है, अब आप अगर गुस्सा भी आता है तो पहले सोचोगे, वो बोलते हैं ना कि किसी के सामने कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच के बोलना चाहिए, है ना, क्योंकि थूका हुआ वापस नहीं ले सकते, उसी तरीके से बोले हुए शब्द को हम वापस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके किसी के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे थे, थॉट आपके नहीं मिल रहे थे, तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, सोच समझकर बोलने वाले हो इस दिसंबर माह में। ठीक है, और दूसरी चीज है कि जहां पर आप इस एनर्जी में थे वहां से आप आगे बढ़ोगे। आपके लिए कोई हो सकता है कि पास्ट का पर्सन हो या कोई और, ठीक है, लेकिन हाँ आपके लिए प्यार का कप लेकर आने वाला है। अगर रिलेशनशिप में देखो तो, अगर जॉब वाइज देखो तो न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली, नई जॉब भी आपको मतलब कि इस दिसंबर माह में नई जॉब के लिए भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ठीक है, तो हेल्थ वाइज भी अगर आपकी जो प्रॉब्लम्स थी तो हेल्थ भी आपकी अच्छी होने वाली है। ठीक है, तो न्यू बिगनिंग हो रही है, नई शुरुआत, पेज ऑफ कप्स नई नई चीजों को बताता है कि यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर कुछ नया होने वाला है, कुछ नया लेकर आ रहा है दिसंबर माह। तो क्लेम जरूर करिए इस एनर्जी को सच्ची में। ठीक है, और दूसरी चीज है कि अगर आप फाइनेंशियल आपके लॉस जा रहे थे, ठीक है, या आप ड्युअलिटी में मैनेज नहीं कर पा रहे थे, बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर आप बैलेंस कर पाओगे और आपको बेनिफिट मिलने वाला है दिसंबर माह में। ठीक है, तो इस एनर्जी के लिए भी क्लेम जरूर करिएगा, बिकॉज ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। और आपके जो आपने सोचा था, आपने जो एफर्ट लगाए हैं, उस एफर्ट का फल आपको मिलने वाला। हार्डवर्क, मैं बोलती थी ना, हार्डवर्क कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिला है। दिसंबर माह जो है वो आपके लिए हार्डवर्क
जो आपने किया है उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलने वाला है, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, कहूँ ही क्या, मेरा बहुत ही फेवरेट कार्ड है। ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस आ रही है, ग्रोथ आ रही है, क्लेम जरूर कीजिए इस एनर्जी को। ठीक है, कमेंट में यूनिवर्स को धन्यवाद जरूर करिए जो पाइल नंबर 1 वाले हैं उनके लिए। दूसरा मेजर जो चीजें है वो है ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है विथ विक्टरी। ओके, 6 नंबर का कार्ड है। 6 ऑफ वांड्स क्या बताता है? विक्टरी को बताता है। देखो ये जीत हासिल करके घोड़े पे सवार होके देखो ये इंसान जा रहा है, तो भाग्य पलट रहा है भाई आपका। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में अभी तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, दिक्कतें चल रही, तो उस दिक्कतों का मतलब कि अंत हो रहा है। अंत कौन कर रहा है? अंत कर रहा है यूनिवर्स कर रहा है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कह रहा है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, यूनिवर्स आपके भाग्य को पलट रहा है। तो जरूर क्लेम करिए। सच में बहुत ही मतलब पॉजिटिविटी मुझे फील हो रही है कार्ड्स को देख के, क्योंकि इतनी पॉजिटिविटी के साथ दिसंबर का माह आना मतलब सच्ची में मतलब कुछ अलग ही वाइब्रेशन मिल रही है। ठीक है, बहुत अच्छी वाइब्रेशन है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जरूर क्लेम करिए, यूनिवर्स को धन्यवाद करिए, क्योंकि यूनिवर्स आपके सपोर्ट में। देखो जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, जिनका भगवान होता है ना उनको किसी से डरने की जरूरत नहीं होती, उसके लाइफ के अंदर अबंडेंस सब कुछ आना स्टार्ट हो जाता है। देखो आपकी लाइफ में भी यही हो रहा है, भगवान ने आपकी परीक्षा भी कर ली, आपकी हर सिचुएशन में आपको देखा है और अब डिसाइड किया है यूनिवर्स ने कि आपको विक्ट्री मिलनी चाहिए। चाहे किसी भी एरिया के हिसाब से आप इस रीडिंग को देख रहे हो, हेल्थ वाइज देख रहे हो, रिलेशनशिप वाइज देख रहे हो, जॉब करियर वाइज देख रहे हो, स्टडी वाइज, विक्ट्री मिलने वाली भाई दिसंबर के अंदर। ठीक है, भाग्य पलट रहा है भाई, वाह। देखो सब कुछ खेल होता है ना वो भाग्य का ही होता है, तो यहाँ पर भाग्य ही खुद आपका पलट रहा है, वो भी विक्ट्री के साथ। तब आगे कहना ही क्या है। ठीक है, और बॉटम ऑफ डेक से देखो ना कितना अच्छा कार्ड निकल के आया है भाई। देखो हैप्पीनेस आ रही है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, हैप्पीनेस बताता है ना, पूरी पॉजिटिविटी, सक्सेस को बताता है 10 नंबर। और यहाँ पर वो भी 1 नंबर के साथ आ रहा है, 10 नंबर के बाद यहाँ पर 1 नंबर आ रहा है, मतलब कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है, न्यू बिगनिंग आ रही है, नई एनर्जी आपको मिल रही है यूनिवर्स की ओर से। ये देखो क्लाउड में से हाथ निकल रहा है, मतलब यूनिवर्स आपको दे रहा है भाई। सच्ची में यूनिवर्स को धन्यवाद करिए। ऐसे ही मतलब इस तरीके की एनर्जी अगर आपके दिसंबर माह में आ रही है तो वाह क्या ही कहूँ मैं। ठीक है, तो ये है आपके पाइल नंबर 1 वालों की टैरोट कार्ड से रीडिंग। अच्छा मैं यहाँ पर आपको नंबर्स भी बता देती हूँ कौन कौन से। एक तो 5 नंबर आपके लिए बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर भी हो सकता है, 6 नंबर, 9 नंबर। ठीक है, 10 नंबर बार बार आया है, 10 नंबर, 1 नंबर, 0 नंबर, ये आपके लिए आपके साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड हो सकता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एंजल की ओर से आपको क्या गाइडेंस मिला है। एंजल आपको क्या बता रहा है कि आपका भाग्य जो है वो आपके लिए दिसंबर माह में क्या लेकर आया है। ठीक है, फाइल नंबर 1 वालों के लिए यहाँ पर देयर समथिंग बेटर, तो सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, पीसफुल रिसोल्यूशन, पीसफुल तरीके से रिसोल्यूशन होगा, वाह, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, बहुत ही जल्द। ओके, बहुत मतलब आने वाले कुछ महीनों में आपकी लाइफ के अंदर सारा कुछ अच्छा होने वाला है, पीसफुल रिसोल्यूशन होने वाला है। ठीक है, अच्छी तरीके से सारा कुछ हो जाएगा। मतलब आपकी लाइफ में इंसान को चाहिए क्या? शांति चाहिए ना, तो शांति मिलने वाली है भाई। शांति के लिए मतलब इंसान पूरी लाइफ कमाता है, कितना कुछ करता है, लेकिन उसकी लाइफ में शांति, एक सुकून सा नहीं मिलता है। लेकिन एंजल कह रहा है कि भाई आपकी लाइफ के अंदर सब कुछ अच्छा होने वाला है और आपको पीसफुल तरीके से रिसोल्यूशन होने वाला है, यानी कि शांति सुकून मिलने वाला है, वो भी कुछ महीनों के अंदर। वाह क्या एनर्जी निकल के आई, जरूर क्लेम कीजिएगा। तो ये थी पाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, कमेंट में जरूर बताइए कितनी आपके साथ ये जो रीडिंग है वो रेजोनेट की है। ठीक है, कमेंट जरूर किया करिए, क्योंकि आपकी कमेंट से मुझे ना मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो कमेंट जरूर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके साथ कितना रेजोनेट करता है। चलिए अब हम चलते हैं पाइल नंबर 2 वालों के लिए, देखते हैं पाइल नंबर 2 वालों के लिए दिसंबर का माह जो है वो क्या क्या भाग्य लेके आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एंजल कार्ड को रख देंगे पाइल नंबर 2 वालों के लिए। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं
पाइल नंबर 2 वाले वेलकम आप सभी का। और अपने यूनिवर्स को, अपने भगवान को, अपने देवी देवताओं को, अपनी ईश्वरीय जो जिस भी ईश्वरीय शक्ति में आप बिलीव करते हो उनसे प्रे कर लीजिए कि आपको इस रीडिंग के माध्यम से सही सही गाइडेंस दे। ओके, सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी को चेक करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम दिसंबर माह जो है वो आपके लिए क्या लेकर आए, आपका भाग्य कैसा रहेगा दिसंबर माह में, उसको हम चेक करने वाले हैं। तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, मुझे बताइए कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 पसंद किया है उनकी करंट एनर्जी क्या है, किस स्टेट ऑफ माइंड में है वो। प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए पाइल नंबर 2 वालों के लिए, जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है उनकी करंट एनर्जी क्या है। ओके, 6 ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड। मुझे ना एक गाना चैनलाइज हुआ है, ये 6 ऑफ कप्स को देखकर गाना चैनलाइज हुआ है। जो भी चीजें मुझे चैनलाइज होगी वो मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक गाना चैनलाइज हुआ है, वो गाना के दिल पे तेरे प्यार का पैगाम लिखेंगे, दिल पे तेरे प्यार का पैगाम लिखेंगे, ये वाला गाना चैनलाइज हुआ है, ठीक है। हो सकता है आपने ये गाना सुना भी हो या कुछ इस गाने से रिलेटेड आप अभी फील कर रहे हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये जो गाना मुझे चैनलाइज हुआ वो मैंने आपको बता दिया। 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, उसके बाद हम देख लेते हैं बाकी के 3 कार्ड्स के। ओके, किंग ऑफ कप्स, वाह वाह वाह, आप तो बहुत ही अच्छी एनर्जी में आ गए भाई, पाइल नंबर 2 वाले। चलिए, 4 ऑफ स्वॉर्ड और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, अब हम इन सारे कार्ड्स को क्या करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज बताइए 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर। चलिए, निकल के आया है भाई 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करा है 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाह। 7 ऑफ सोर्ड को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। ओके, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए तो। डेविल, अच्छा, 4 ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई करिए तो यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी। ओके, स्ट्रेंथ, वाओ, और है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए, तो यहाँ पर देखो पाइल नंबर 1 में भी कुछ कार्ड्स ऐसे ही आए थे और आपके अंदर भी वही कार्ड, एक तो है 5 ऑफ कप्स जो है वो भी पाइल नंबर 1 में भी आया था, जो कि जनरल हो गया, फिर तो कॉमन हो गया है ना, क्योंकि एनर्जी जो बता रही। उसके बाद 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी भी कॉमन निकल के आई है, 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी भी कॉमन निकल के आई। चलिए, मैं पहले नंबर्स बता देती हूँ क्योंकि मैं बाद में फिर भूल जाती हूँ। तो यहाँ पर 6 नंबर आपके लिए स्ट्रांगली कनेक्टेड हो सकता है, ठीक है। 6 नंबर, 15 नंबर, 23 नंबर, ये जो है नंबर्स आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। आपके बर्थ ऑफ मंथ में आ सकता है, बर्थ ऑफ डेट में आ सकता है, या आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है, साइकिक नंबर, मूलांक भाग्य जिनको बोलते हैं वो हो सकता है, आपका एंजल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो किसी ना किसी तरीके से ये नंबर्स जो है वो आपके साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक 6 नंबर है, 6 नंबर के बाद कौन सा है, हाँ 15 नंबर मैंने बता दिया, ठीक है। फिर 23 नंबर, 24 नंबर, ओके, 6 नंबर, 15 नंबर, 24 नंबर, ये भी आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। उसके बाद 14 नंबर भी आ गया, ठीक है, 14 नंबर भी है, 5 नंबर भी है, 14 नंबर, 5 नंबर, 23 नंबर, ठीक है। उसके बाद बस इतने नंबर हैं, ठीक है। 8 नंबर भी हो सकता है स्ट्रांगली, क्योंकि मेजर आर्काना से रोल प्ले कर रहा है स्ट्रेंथ, तो 8 नंबर का कार्ड है, तो 8 नंबर भी हो सकता है, 17 नंबर भी हो सकता है, ठीक है, और 26 नंबर भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको लेना है। और 7 नंबर भी है, 16 नंबर भी है, ठीक है, और आपका हो गया 25 नंबर। तो ये कुछ नंबर्स मुझे यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है, तो आपको देखना है कि ये नंबर आपके साथ किस तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ओवरऑल ये जो एनर्जी है आपके सभी के लिए, ठीक है। यहाँ पर नंबर जो निकल के आते हैं तो वो आप किसी ना किसी तरीके से आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा साइन आपको हाईलाइट मिल जाता है, ठीक है। बाकी
ओवरऑल सबके लिए एनर्जी है। अब देखो क्या है पता है कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। आपने करंट एनर्जी में सोच लिया कि भाई मैं तो यहाँ पर इसको देते देते थक गई और मुझे कुछ नहीं मिला, है ना। इसको दिया जा रहा है, मुझे नहीं दिया जा रहा है ना। पास्ट की एनर्जी में अगर देखूं तो आप जहां पर एफर्ट डाल रहे थे वहां पर सामने वाला इंसान जो है वो दूसरों को दे रहा है। जॉब में भी ऐसा ही था कि आप काम कर रहे हो और बोलते ना कि उसका जो क्या बोलते हैं उसका क्रेडिट जो है वो कोई दूसरा ले जा रहा था, ठीक है। लेकिन अब आपके लिए क्या हो गया है, आप ना पास्ट की एनर्जी को भी सोच रहे हैं कि क्या किस तरीके से कैसे हुआ, है ना। तो यहाँ पर आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, आप अपने आप को प्रैक्टिकल करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई आप एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो, है ना। इसी स्टेट ऑफ माइंड में आप आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट की बातों को बहुत ज्यादा याद कर रहे हो अभी आप करंट में अगर मैं देखूँ तो। दूसरी चीजें पास्ट में जा जाके ये सोचते हो कि आपने क्या गवाया क्या आपने पाया, ठीक है। क्या खोया क्या पाया समझ बागबान। ये वाला जो लाइन है वो यहाँ पर चैनलाइज हो रहा है कि भाई आपने क्या पाया क्या खोया। पास्ट में जाके आप देख रहे हो किसने चीट किया किस तरीके से किया, ठीक है ना। और अपने आप को नेगेटिव भी यहाँ पर आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ये जो एनर्जी है ना आपकी नेगेटिविटी से भरी हुई मुझे अभी भी करंट में भी अभी आप पास्ट की बातों को बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। आपके पास ये 2 कप्स पड़े हैं लेकिन आप इस कप्स को देखना ही नहीं चाहते। आप तो यहाँ पर ये जो आपने लॉस मतलब किया है, आपने जो गवाया है उसी पे आपका फोकस है। देखो ये इंसान भी पीछे मुड़ मुड़ कर भी देख रहा है ना कि मतलब कि मेरे साथ इतना चीटिंग हुआ ये हुआ वो हुआ। तो अभी करंट में हो सकता है कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 2 जिन्होंने पसंद किया है वो ना अभी भी पास्ट में पड़े हैं, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर क्या है कि आप ना यहाँ पर डेविल के कार्ड को मैं थोड़ा सा इस तरीके से छुपा लूंगी, ठीक है, क्योंकि फिर यूट्यूब पे वो आएगा। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, अब आप ना आपके हो सकते हैं कि आप अपने इमोशंस को और आप अपने माइंड को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ना। हो सकता है कि आपको कुछ एडिक्शन भी हो किसी चीज का, ठीक है। एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, ऐसा नहीं कि भाई वो शराब का वही होता है, ऐसा नहीं। कोई लस्ट का भी हो सकता है, ठीक है। सेक्सुअल डिजायर का भी आपका कोई ऐसा एडिक्शन हो सकता है, या फिर थॉट बार बार ओवर थिंकिंग करना, ये भी एक तरह का एडिक्शन ही है, ठीक है। आप उसके बारे में जिन भी चीजों के बारे में बार बार सोचे जा रहे हैं जिसके बिना आपको रहा नहीं जाता उसको हम हैबिट कहते हैं। बेड हैबिट भी आपकी यहाँ पर कोई हो सकती है। बेड हैबिट में ओवर थिंकिंग भी आ सकता है, ओके। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैम हम तो ऐसा शराब वराब कुछ नहीं पीते हैं, तो आपने ही बताया। मैं यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि बेड हैबिट भी हो सकती है, आपको किसी की आदत हो गई है, ठीक है। उस आदत से आप बाहर नहीं निकाल पा रहे क्योंकि तीसरे पर्सन की आपके रिलेशनशिप में, आपकी जॉब पे, आपके हेल्थ पे, किसी पर भी आपके ना तीसरे पर्सन की आपके ऊपर बुरी नजर लगी, जिसको हम एविल आई बोलते हैं ना, एविल आई लगी हुई है, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर एविल आई की वजह से देखो, एक तो एविल आई भी हो सकता है या किसी ने ब्लैक मैजिक भी किया हो, क्योंकि आप इस एनर्जी में थे, आप इस पावर में थे, ठीक है। लेकिन किसी की यहाँ पर आपको बुरी नजर लगी है, या फिर हो सकता है कि किसी ने आप पर ब्लैक मैजिक भी किया हो, जिसके चलते आप ना अपने आप को मतलब बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो, चीजों से दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप जा नहीं पा रहे। आप सोचते हो कि मुझे आगे बढ़ जाना है, मुझे अब ये जॉब नहीं करनी है, वो नए जो जॉब मिल रही है उसी को मुझे मतलब एक्सेप्ट करना है, लेकिन नहीं कर पा रहे बिकॉज आप पे किसी ने एविल आई लगा ली है, या फिर ब्लैक मैजिक जैसा भी यहाँ पर मुझे कुछ साइन मिल रहा है। तो हो सकता है क्योंकि ब्लैक ब्लैक एनर्जी पे मेरा ध्यान बहुत ज्यादा जा रहा है, तो हो सकता है कुछ ब्लैक मैजिक जैसा आपके ऊपर किया गया हो, ठीक है। किसी तीसरे की आप पे हो सकता है, आप पर किसी का कंट्रोल भी हो, है ना। कोई आपको कंट्रोल भी कर रहा है, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप अपनी उड़ान को भरना चाहते हैं, आप मुक्त होना चाहते हैं, फ्रीडम आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से इस पिंजरे से बाहर निकलूं और उड़ूं, मेरे सपनों को पूरा करूं, लेकिन आप नहीं कर पा रहे बिकॉज ये जो डेविल है ना जो आपको कंट्रोल कर रहा है, हो सकता है डेविल के रूप में कुछ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, थर्ड इश्यूज भी हो सकते हैं आपके। मान लीजिए मैं जस्ट एग्जांपल एक और भी दे देती हूँ, जैसे कि आप एक फैमिली में, ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी जॉब करूँ या फिर मुझे कुछ पढ़ाई करनी है, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, कि थर्ड इश्यूज किस तरीके के
के हो सकते हैं, वो आपको एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि कोई पढ़ाई करनी है आगे या आपको जॉब करनी है ना, आपको कुछ अच्छा करना है ऐसा कि जहाँ पर आप अपने आप को फ्रीडम महसूस कराएं। लेकिन ज्वाइंट फैमिली में क्या होता है, बहू तुम्हें तो घर का काम करना है, तुम्हें तो ये करना है वो करना है, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करनी है, ठीक है। तो ये भी आपकी थर्ड इश्यूज में आ सकता है, ठीक है। ये भी आपको कंट्रोलिंग एनर्जी बता रही है कि भाई आपकी फैमिली आपको कंट्रोल कर रही है, ठीक है। आप तो चाहते हो उड़ान भरना, आप तो चाहते हैं कि पंख मिल जाए और मैं कब उड़ जाऊं, लेकिन वो उड़ने ही नहीं देते ना। वो एक सॉन्ग है ना, पंछी बनूं मस्त गगन, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। लेकिन आपको यहाँ पर आपके पंख ही काट लिए गए, ठीक है, आपको उड़ने ही नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है अभी आपके करंट में। और आप ना भगवान से प्रे कर रहे हैं, भगवान से प्रे कर रहे हैं, क्या प्रे कर रहे हैं, भगवान से प्रे कर रहे हैं, भगवान मुझे स्ट्रेंथ दीजिए, मुझे इस पिंजड़े से बाहर निकलने की मुझे हिम्मत दीजिए, मुझे एक ऐसी एनर्जी दीजिए ताकि मैं इन लोगों के सामने से निकल पाऊँ, मैं इस कंडीशन से, इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ। आप भगवान से प्रे कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं, आपके पंख काट लिए गए, आप पर कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। या फिर कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया, आप बार बार कोशिश करने के बावजूद भी वो इंसान आपकी ओर आता भी नहीं, आपको देखता भी नहीं, आपको ब्लॉक करके रखा है, आपसे बात नहीं करता है, अगर एक ही छत के नीचे रह रहे तो सीधे मुंह बात नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब ना आप इस एनर्जी में आ गए, आप एकदम से मतलब हार गए हो, और हार कर आपने क्या किया है, यूनिवर्स पे सरेंडर किया है, और यूनिवर्स के कह रहे हैं भगवान मुझे शांति चाहिए, मुझे पीस चाहिए, मुझे स्ट्रेंथ दीजिए। आप यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हो कि भगवान से प्रे करते हुए दिखाई दे रहे हो कि भगवान मुझे इस कंडीशन से, इस सिचुएशन से मुझे बाहर निकालो, मुझे मेरे पंख दीजिए ताकि मैं अपनी तरीके से जी पाऊँ अपनी लाइफ को, ठीक है। दूसरी बॉटम ऑफ डेक से अगर मैं देखूं तो आप ना बहुत ज्यादा केयरिंग नेचर वाले हैं ना, तो उसी वजह से आप ना चीजों को छोड़ना भी नहीं चाहते, और आपको जो सुनाया जा रहा है, आपको जो ऑर्डर दिया जा रहा है ना, उसी के हिसाब से आप काम करें। अब ये ऑर्डर ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली आपको कंट्रोल कर रही है, या फिर कोई और सिचुएशन आपको कंट्रोल कर रही है, ठीक है, जो जिस सिचुएशन से आप बाहर निकलना तो चाहते, लेकिन यहाँ पर आपका केयरिंग नेचर, आपका लविंग नेचर जो है वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ठीक है। तो आपको अभी क्या करने की जरूरत है, आपको भी आगे बढ़ने की जरूरत है। अभी करंट एनर्जी में तो आपकी एनर्जी जो है ना, वो मुझे एक कंट्रोलिंग एनर्जी दिखाई दे रही है, आप इंडिपेंडेंट मुझे इस एनर्जी में कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, यहाँ पर आप भगवान से प्रे जरूर कर रहे हैं कि भगवान मुझे इस कंडीशन से बाहर निकालो। अगर आपको एवी लाई लगी है, ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपकी, देखो एवी लाई लगी होती ना तो आपको कुछ भी घर में काम करने का मन नहीं करता है, कहीं पर भी जाने का मन नहीं करता, आप अपने आप को अकेला कर देते, आप अपने आप को कहीं आगे बढ़ा ही नहीं पाते। तो ये एवी लाई की ये थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर ब्लैक मैजिक जैसा है तो ब्लैक मैजिक में भी आपको क्या होता है पता है, कि आपको अंदर से इंट्यूशन मिलती है कि भाई मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन पाते हो, ठीक है। और आप ना मतलब कि इस तरीके से भी यार आपको लगता है कि यार मैं बहुत चेंज हो गई, ये चेंज हो गया, वो भी नेगेटिव वे में। पहले आप पॉजिटिव थे, अब आप नेगेटिव हो चुके हो, ठीक है। आपको कुछ भी मतलब आपकी हेल्थ इश्यूज बार बार रहती होंगी, तो ये भी ब्लैक मैजिक का साइन होता है कि आपकी हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा रहती है ना, तो हो सकता है कि आप पर किसने ब्लैक मैजिक किया हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए ना आपको ब्लैक मैजिक या एविल आई जो जैसी चीजें होती है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप अपने प्रोटेक्शन को मतलब अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए सोचना चाहिए। अगर आप अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर देखो स्पेल जार भी बनाती हूँ, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो मैं बताती हूँ। ये जो है वो आपका मनी स्पेल जार है, जहां पर आप मनी को अट्रैक्ट कर पाते हो, ठीक है। तो ये मनी स्पेल जार है, तो ये भी आप मेरे से परचेज कर सकते हो। परचेज करने के लिए आपको मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, मैं आपको ये टेलीग्राम आईडी दूंगी, वहीं पर आपको मुझे कांटेक्ट करना है, ठीक है। बाकी कहीं पर भी कांटेक्ट नहीं करना है। जहां पर मैं आपको नंबर दूंगी मेरे यूट्यूब चैनल से मेरे लोगों के साथ, मैं जब आपको मैसेज करूंगी वहीं पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो है ना वो प्रोटेक्शन स्पेल जार है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो अपनी ऑरा को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि किसी भी तरह की एवी लाइव है या किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक है वो आप पर असर ना करे, ठीक है। तो उसके लिए भी आप मेरे से चीजों को परचेज कर सकते हैं, ठीक है।
या फिर मैं आपको अपनी मेल आई मैं अपनी टेलीग्राम आईडी यहाँ पर बता देती हूँ, ताकि कमेंट बॉक्स में कोई और आके आपको मतलब वो ना कर जाए, ठीक है। तो मेरी यहाँ पर देखो टेलीग्राम आईडी है @ARTI 22 2 28, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, तो वहीं पर आप मुझे संपर्क कर सकते हो। डबल ए जब भी लिखते हो तो पहला ए जो है ना वो कैपिटल लिखना, उसके बाद की जो भी लेटर्स है वो सारे आप स्मॉल लेटर में लिखना, ठीक है। तो सर्च करोगे तो आप मुझ तक पहुंच पाओगे, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपका दिसंबर का जो माह है वो आपके लिए क्या लेकर आया है, आपका भाग्य क्या बदलेगा। इस जो एनर्जी निकल के आई ना, उसी एनर्जी के स्टेट ऑफ माइंड से हम देखने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, प्लीज मुझे बताइए कि मेरे जो भी व्यूवर्स है जिन्होंने पाइल नंबर 2 पसंद किया है, तो क्या इसी एनर्जी के साथ इनका दिसंबर का माह जो है वो क्या बदलने वाला है, उनका भाग्य चेंज होगा, किस स्टेट ऑफ माइंड में वो रहने वाले हैं। प्लीज हेल्प करिए। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड सबसे पहले आया है, प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए। ओके, चलिए टेम्परेंस का कार्ड आया है। ओके, नाइट ऑफ वंड्स का कार्ड आया है। देखो मैं ब्रेसलेट भी बनाती हूँ, ठीक है, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपके मिसिंग नंबर होते तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं स्पेसिफिक ब्रेसलेट भी बनाती, तो आप उसको भी परचेज कर सकते हो, ठीक है, मेरे से लेकर, जो चार्ज करके मैं देती हूँ, ठीक है। ओके, 2 कार्ड्स निकल के आए, हम दोनों को ले लेंगे। चलिए, वर्ड का कार्ड है और एक है आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, मेरा फेवरेट कार्ड है। चलो, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब हम इन सारे कार्ड्स को क्या करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। चलो, ओके। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, मुझे बताइए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर। ओके, क्वीन ऑफ वांड्स। टेम्परेंस का कार्ड क्यों है यहाँ पर, टेम्परेंस का कार्ड। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड क्यों है। अगेन आया है भाई 6 ऑफ कप्स। दी वर्ल्ड का कार्ड क्यों है। ओके, चैरियट। वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम डेक से 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। चले, तो यहाँ पर मैं बताती हूँ दिसंबर का महीना जो है वो आपके लिए कैसा रहने वाला है, ठीक है। मैं देख लेती हूँ आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं कि नहीं। ओके, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे सिवाय एक। चलो, तो अब यहाँ पर देखो, पहले नंबर बता देती हूँ क्योंकि नंबर में बहुत ज्यादा भूल जाती हूँ फिर। 2 नंबर आपके लिए हो सकता है इम्पोर्टेंट, फिर है आपका 14 नंबर हो सकता है, 13 नंबर, 12 नंबर हो सकता है, ठीक है। 14 नंबर, 12 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, उसके बाद है 21 नंबर, ठीक है। फिर है आपका 11 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया, 11 नंबर, 2 नंबर। फिर है आपका 13 नंबर, 14 नंबर भी स्ट्रांगली निकल के आया है, ठीक है। 6 नंबर भी हो सकता है, 15 नंबर भी हो सकता है, ठीक है। 24 नंबर भी हो सकता है, 7 नंबर भी हो सकता है, 16 नंबर भी हो सकता है, 25 नंबर भी हो सकता है। 2 नंबर देखो 2 बार आपके क्या बोलते हैं पेंटिकल्स के कार्ड आए, 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड 2 बार आए, ठीक है। तो स्ट्रांगली मैसेज वहीं से भी है, और 9 नंबर भी हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो इतने सारे नंबर्स मुझे दिखे हैं, तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है, आपके बर्थ ऑफ मंथ में आ रहे, बर्थ ऑफ डेट में आ रहे, कोई ऐसी इवेंट बनी है इसी महीने पे, इसी डेट पे, तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। देखो, आपका जो दिसंबर माह है ना वो तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने वाले हो, ठीक है। आप हो सकता है कि आप लोग कुछ मतलब कि चेंज भी करने वाले हो, सिटी चेंज करने वाले हो, या फिर कुछ लोगों के किस्में जो अगर किसी का सपना है कि उनको अब्रॉड जाना है, फॉरेन जाना है, तो उनके लिए फॉरेन के वीजा अगर पास नहीं हो रहे थे, तो दिसंबर का माह है उसमें आपके वीजा भी पास हो सकते हैं, उसकी भी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बन रही है, ठीक है।
आप अपनी लाइफ में अब ना पास्ट की बातों को भुला के आगे बढ़ने वाले हो, अपनी लाइफ को पॉजिटिवली बनाने की कोशिश करोगे, फ्रीडम आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर देखो, क्योंकि 9 नंबर का कार्ड है, 9 पेंटिकल्स का कार्ड है, वो फ्रीडम को ही बताता है, ठीक है। तो आपके जो पंख काट लिए गए थे, उसी जगह पे नए पंख आएंगे, यूनिवर्स आपको देने वाले पंख, और आप उसी पंख से उड़ने भी वाले हो, इंडिपेंडेंट आप होने वाले हो। तो बधाई हो आपको पहले तो, ठीक है। चले, अब यहाँ पर देखो, आपकी टी ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि अगर आप कहीं पर भी जगलिंग कर रहे थे, आपकी बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, है ना, दो चीजों में अटके हुए, तो यहाँ पर बैलेंस बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप प्रैक्टिकल होते हुए भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इमोशन, आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे ना, तो उस इमोशन से आप बाहर आने वाले, पास्ट के सिचुएशन से बाहर आने वाले, अपने आप को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बनाओगे, ठीक है। कप्स का टेम्परेंस के कार्ड है, टेम्परेंस के साथ, सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यहाँ पर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे, आपको मतलब फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिलेगा, आप जो चाहोगे वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ पर दिखाई दे, लेकिन एक चीज याद रखना, आपको नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं लानी है, ठीक है। यूनिवर्स आपके साथ है, टेम्परेंस का कार्ड है, तो यूनिवर्स आपका साथ दे रही है। द वर्ल्ड का कार्ड कह रहा है आपकी लाइफ की एक साइकिल पूरी हो रही है, न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, आप न्यू जर्नी के लिए रेडी रहिए। चैरियट का कार्ड कह रहा है, ठीक है, आपको बैलेंस बनाते हुए मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, ठीक है। दो चीजों में जो जगलिंग हो रही थी, दो चीजों में अटके हुए थे, भटके हुए थे, तो वो सारी चीजें यहाँ पर खत्म हो रही। दिसंबर का माह जो है वो सारी चीजों को यहाँ पर खत्म कर रहा है, ठीक है। अगर आप पास्ट में, अगर मतलब आप रिलेशनशिप में आपका इश्यूज था, अगर आपका कोई एक्स जो है वो वापस आने के चांसेस भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब कि आपकी जो पार्टनर है, अगर रिलेशनशिप में अगर आप मान लीजिए कि बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी, वो दिक्कतें यहाँ पर खत्म हो रही है, ठीक है। हो रहा है आपका, जिन लोगों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन में है जो लोग, और चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ आए, आपसे बात करे, आपको अपनाए, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके लिए ये खुशखबरी आ रही है, आपका जो पार्टनर है वो वापिस आ रहा है, ठीक है। एक्स पार्टनर के आने की चांसेस मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। पास्ट में आप जिनको भी प्यार करते थे, जिनको भी चाहते थे, जिनके बारे में आप भगवान से मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो इंसान आपकी लाइफ में वापिस आ रहा है। एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, और अब आप ना अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाने जा रहे हो। दिसंबर माह जो है वो आपको बहुत ही इस तरीके से स्ट्रांग बनाएगा कि आप ना सक्सेस की ओर जाने वाले, ठीक है। आप अपने आप को सक्सेस की ओर ले जाने वाले। बहुत सारे लोग यहाँ पर शिव भक्त भी हो सकते हैं, पाइल नंबर 2 वाले, ठीक है, बहुत ज्यादा या शिव शक्ति में मानने वाले लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपने आप को बैलेंस बनाते हुए एक ही चीज को दो नजरिए से देखने की यहाँ पर आपको एक शक्ति देने वाले हैं यूनिवर्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस इमोशनली चीजों को देखो, अब यूनिवर्स कह रहा है कि तुम्हें अकेला इमोशनली नहीं देखना है, प्रैक्टिकल होके भी देखना है। तो यहाँ पर दिल दिमाग दोनों को साथ में लेकर आप चलने वाले हो। नई जर्नी शुरुआत हो रही है, कॉन्ग्रेचुलेशन, पहले से बधाई हो, नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, बहुत ही अच्छी तरीके से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आ सकता है, उसके बारे में आप सोच सकते हो, आगे बढ़ने के लिए आप सोच सकते हो। जहां पर आप लॉसेस हो रहा था, तो अब आप ना फायदे के बारे में सोचने वाले हो, ठीक है, और आगे बढ़ने का सोचोगे, ठीक है, कि भाई मुझे जो लॉस हुआ है उसको मैं अब छोड़ देता हूँ, और नए तरीके से मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड वो भी 2 नंबर से के साथ है, 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आया। तो जो जगलिंग हो रही थी, जिस चीजों में आप फंसे हुए थे, अटके हुए थे, भटके हुए थे, तो वहां पर इस चीजों का अंत हो रहा है। आप नए आइडिया से, नए सिरे से, अपने नए नजरिए से चीजों को देखोगे, और अपने इस महीने में आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करने वाले, ठीक है। अबंडेंस आ रही है, ग्रोथ आ रहा है, सक्सेस आ रही है, ठीक है। अगर जॉब में है तो जॉब में भी आपको सक्सेस मिलने वाली। हेल्थ इश्यूज है तो हेल्थ इश्यूज भी खत्म हो रहे हैं भाई, तो अब इससे ज्यादा तो क्या चाहिए, है ना। देखो आपकी करंट की एनर्जी देखो, और अब आप दिसंबर का जो माह है, ठीक है, पूरा दिसंबर के एंड तक आपकी एनर्जी इस तरीके से हो जाने वाली, ठीक है। आप इस स्टेट ऑफ माइंड में आ जाने वाले, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाने वाले, ठीक है। तो ये एनर्जी आपके लिए थी। अब मैं आपके एंजल कार्ड्स को देख लेती हूँ कि एंजल ने आपको क्या गाइडेंस दिया है, ठीक है। ये तो टैरोट कार्ड से थी, क्लेम जरूर करिए इस एनर्जी को, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट करे, यूनिवर्स का साथ मिल रहा है, तो फिर तो क्या कहना है ना। चलिए एंजल्स के कार्ड हम थोड़े से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर नॉट द राइट टाइम, अभी टाइम नहीं, करंट एनर्जी के हिसाब से यहाँ पर एंजल कह रहे हैं अभी टाइम नहीं है, राइट टाइम। लुक फॉर साइन, आपको जो साइन मिले उस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है
एंजल कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी करंट की एनर्जी ही अभी कैसी बताई है ना, कंफ्यूजन वाली, सेड वाली है ना, पास्ट में अभी आप देख रहे हैं तो राइट टाइम नहीं आया है, ठीक है। तो अब आपको राइट टाइम आने के लिए आपको क्या करना है, आपको एंजल जो साइन दे रहे हैं ना, यूनिवर्स आपको साइन दे रही है। मैंने कहा कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, टेम्परेंस का कार्ड कह रहा था कि आपको सपोर्ट कर रहा है यूनिवर्स, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, आपको उन चीजों को देखना है कि आपकी लाइफ में कौन सी अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्या आ रहा है, आपको अपने आप को कैसे स्ट्रांग बनाना है। तो कुछ ना कुछ साइन आपको एंजल दे रहे हैं, तो उन साइन पे आपको फोकस करना है कि क्या आपकी इंट्यूशन क्या कहती है, आपके अंदर की इंट्यूशन आपको क्या कहती है, उसको देखिए और स्टॉप नहीं होना है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, ठीक है। स्टक नहीं रहना है, स्टक वाली एनर्जी जो अभी करंट में चल रही है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपकी ये जो गाइडेंस है वो एंजल ने भी दे दिया है कि भाई आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ो, ठीक है। स्टकनेस में से बाहर आओ, ये जो कंफ्यूजन वाली जो सेड एनर्जी है, पास्ट की एनर्जी है, उसमें से बाहर निकलो, ठीक है। तो ये थी आपकी ओवरऑल एनर्जी। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी, रेजोनेट की है तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और वीडियो को लाइक से जरूर कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, ताकि हमारी फैमिली भी बढ़े और मेरा मोटिवेशन भी बढ़े, और मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी टैरोट कार्ड रीडिंग लेकर आऊँ, ठीक है, जिसके थ्रू आपकी लाइफ को आप अच्छा बना सके। चलिए बाय बाय, टेक केयर यू, आई लव यू ऑल सोल, भोलेनाथ ब्लेस यू सबको।